बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात ये करनी है मुख्तसर सी कि वालिद साहब की हो गई डेथ। वालिद साहब की डेथ के बाद एक भाई साहब ऐसे हैं कि जिन्होंने वालिद साहब का जो कारोबार था उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। कारोबार हो, मकान हो, दुकान है, कुछ भी है, जायदाद जो वालिद साहब ने छोड़ी है ना, उस पर हक बनता है सारे बहन भाइयों का। लेकिन एक बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है शॉप के ऊपर, कारोबार चल रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरे बहन भाइयों को नो लिफ्ट किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे कानूनी तरीका क्या है कि ये भाई साहब हमें दे दें हमारा शेयर। विरासत के ऊपर हमने पहले बात की हुई है कि किस वारिस का कितना शेयर। वालिद साहब की डेथ हो गई है तो बहनों को क्या मिलेगा, भाइयों को क्या मिलेगा, अगर उसके वालिदैन ज़िंदा उनको क्या मिलेगा, बेवा है तो उसको क्या मिलेगा। इस पे हम डिटेल्ड गुफ्तगू कर चुके हैं विरासत के ऊपर। इनहेरिटेंस वाली हमारी वीडियो इस पे मौजूद है। अब रह गई बात ये कि हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, ये ज़मीन भी हो सकती है। 10 एकड़ ज़मीन है तो वालिद साहब की डेथ हो गई है तो बड़े भाई साहब जो हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो अनाज उगा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, तो बाकियों को नो लिफ्ट किया हुआ है। याद रखिए, अगर तो कोई ऐसा भाई सुन रहा है कि जिसने अकेले ने 10 एकड़ ज़मीन है तो 20 एकड़ ज़मीन है या जितनी भी ज़मीन है, जब वालिद की डेथ हो जाती है तो फौरी तौर पर जितनी उसकी औलाद है, उसकी बेवा है, उसके जो भी उसके वारसान है, फौरी तौर पर वो मालिक बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 भाई थे, 2 भाई हैं तो 10 एकड़ ज़मीन है तो 5-5 एकड़ फ़ौरन, वालिद की आज डेथ हुई है उसी वक्त 5-5 एकड़ इन दोनों की मिल्कियत हो गई। अब अगर एक भाई है वो 10 एकड़ को ही गोल मोल रहता है, वो जनाब इस पे बात करना गवारा नहीं करता और 10 एकड़ को गोल किया हुआ है उसने, तो खा रहा है, अनाज उगा रहा है, तो ये हराम खा रहा है, बिल्कुल हराम खा रहा है। शरीयत में ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि जब 5 एकड़ डेथ हुई, मैंने कहा फ़ौरन वो मकान है, वो कारोबार है, वो दुकान है, वो प्लॉट कुछ भी है, वो जिस वारिस का जितना शेयर बनता है वो मालिक बन गया फ़ौरन। शरीयत, अल्लाह का ये हुक्म है। अब अगर ये बंदा कब्ज़ा करके तो 10 एकड़ खा रहा है तो फिर तो हराम खा रहा है। हाँ, एक सूरत है कि जिसका शेयर बनता है बहन का या भाई का, उनके साथ वो खुशी खुशी इसको कह दें कि कोई बात नहीं, आप अनाज उगा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर कोई चांस निकलता है, अदरवाइज़ नहीं। ऐसा नहीं कि वो अंदर से कुड़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन करने वाले ने क्वेश्चन किया कि भाई से कोई जान छुड़ाने का तरीका बताएं कि ये हमें हमारा शेयर नहीं दे रहा, तो लोग अंदर से तंग होते हैं, बोलें या ना बोलें, तो नहीं बोलते बाज़ दफ़ा, लेकिन अंदर से वो पसंद नहीं करते इस चीज़ को कि ये बंदा ज़्यादा, यानी इसकी भूख नहीं मिटती, अपना ही शेयर भी खा रहा है, अपने बहन भाइयों का भी खा रहा है, इसका पेट भरता ही नहीं है, तो फिर वो हराम हो जाता है। वो दुकान है, कारोबार है, वो प्लाट है, कुछ भी है, वो हराम हो जाएगा। कानूनी तौर पर भी कानून भी यही कहता है, कानून जो है हमारी शरीयत के ताबे है ना, कानून भी यही कहता है कि अगर कोई वालिद की डेथ हो गई है तो जितने वारसान हैं उनका शेयर फ़ौरन उनका शेयर बन जाता है, वो मालिक हो जाते हैं। लेकिन टेक्निकली हम थोड़ा सा अगर बोले ना, बैठे रहें, तो कानून ख़ुद आके घर में आके, मैं नहीं कहता कि जनाब वालिद की डेथ हो गई, बड़ा अफसोस हुआ तो ये थोड़ा थोड़ा आप ले लें, कानून ऐसे नहीं, वो उसके लिए आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो इसका बेटर तरीका ये है कि स्टार्ट यहाँ से ले कि एक आध बार कह दें, ये हेजिटेशन अंदर अंदर कुड़ते रहना ये काफ़ी नहीं है। आप एक आध बार कहें, बहन भाई जो महरूम किए हुए हैं बड़े भाई साहब ने, या छोटे भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े एफिशिएंट होते हैं, तो जिस भी भाई ने वो कब्ज़ा किया हुआ है, बहन भाई बाकी उसको जाके रिक्वेस्ट करें, बड़े प्यार से, बड़े अदब से उसे कहें कि हज़ूर ये हम तकसीम करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, ये हम चाह रहे हैं कि जिसका जितना शेयर है उस पर उसको उतना दे दिया जाए। एक बार कहेंगे ना, सुनी अनसुनी भी करेगा, दूसरी बार तीसरी बार प्यार मोहब्बत से अदब से कहें तो वो समझ जाएगा कि नहीं, अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। पहला तरीका तो ये है अदालतों में जाने से पहले कि आप बांट लें। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है बांटने पे कि उसने 5 एकड़ ये आप रख लें, ये मैं, आप नाराज़ होते हो कि कैसा बंदा है, पहले तो 10 एकड़ ही खा रहा था, अब 5 एकड़ दिए भी हैं तो हमें बुरे वाले दे दिए हैं, वो नीची जो है फसल, खेत जहाँ पानी खड़ा होता है वो हमें दे दिए, तो ऐसा कुछ ब्लंडर करने की कोशिश करता है आप सेटिस्फाई। फिर याद रखिए, कानून आपकी पूरी हेल्प करता है। ये घर के अंदर, फैमिली के अंदर तो बदमाशी एक आदमी की चल जाती है, लेकिन कानून की नज़र में नहीं, कानून इक्वल देखेगा सबको। फिर
उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं। डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में FRC, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ख़ानदान के अंदर कितने लोग हैं, कितनी बेटियां बेटे, जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर कोई मकान है तो आप, या ज़मीन है, तो उसका जहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, इंतकाल हुआ होगा आपके वालिद साहब के नाम पे, कोई रजिस्ट्री हुई होगी, डॉक्यूमेंट कुछ होंगे, आप वहाँ पे जाके डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं वालिद साहब का, ये जनाब इनके नाम पे इतनी ज़मीन थी, ये मकान इनके नाम पे था, इनकी डेथ हो गई है, अब ये देखें इनके ये वारसान है। फौरी तौर पर पटवारी है, तहसीलदार या लैंड रिकॉर्ड सेंटर वाले आजकल हैं, उनको चाहिए कि वो उस पर प्रोसीड करें और आपके नाम पे इंतकाल करें, ट्रांसफ़र करें, जितने बहन भाई हैं, जो उसमें वारसान है उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। इससे तो हो जाएगा कि शेयर कितना कितना बनता है। मिसाल के जैसे मैंने मिसाल दी थी कि 10 एकड़ है, तो फौरी तौर पे वो कहेंगे अच्छा ठीक है 10 एकड़ है, तो आप 2 भाई हैं, चले 5-5 एकड़, तो वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो 5-5 एकड़ दोनों के नाम पे मुंतकिल कर देंगे। आज के बाद फ़लाँ जो था एरिया, उसके अंदर 5 एकड़ इसका मालिक असलम है और 5 का अकबर है, तो इस तरह दोनों के नाम 5-5 एकड़, बहन है उसके नाम भी करेंगे। मिसाल के तौर पर 20 एकड़ ज़मीन थी, तो 2 बहनें हैं 2 भाई हैं, अब क्या होगा, 2 बहनें और 2 भाई हैं, तो इनको फिर बहन को भाई से आधा मिलता है। यूँ समझा जाएगा कि 3 जो है ना वो भाई ही हैं। 21 एकड़ चले हम फ़र्ज़ कर लें 21 एकड़, हम ऐसा करेंगे कि 7 एकड़ भाई को, 7 एकड़ दूसरे भाई को, और 7 एकड़ जो है इन दोनों बहनों को आधी आधी, यानी 3.5 एकड़। तो यूँ करके इन तीनों के नाम, चारों के नाम जो है ना वो इंतकाल होगा, मुंतकिल कर दे। जो रिकॉर्ड है ना रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास, उसके अंदर लिखा जाएगा फ़लाँ इतने एकड़ का मालिक है। अब ये भी हो गया मालिक, काम पक्का हो गया, लेकिन इससे भी पक्का थोड़ा सा करना पड़ेगा। अभी तो मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर खेत हो, अगर तो मकान है तो फिर कहा जाएगा ये मकान है, इसके जनाब ये इतने वारसान है, तो इनके नाम ये मालिक हो गए। एक मकान है, 10 मरले का मकान है, सारे जितने वारसान है वो तो मालिक हो गए। अब मसला ये रहता है कि देखिए मकान है 10 मरले का, तो उसकी कौन मालिक तो बन गए हम, अब आगे क्या करना है, रिहाइश तो फिर बड़े भाई की रही, खाली कैसे करवाएं, क्या करें, उसके लिए पार्टीशन का सूट, अगर तो आप समझते हैं कि डिवाइड हो सकती है तो फिर पार्टीशन का सूट फाइल करें। मकान है तो आप सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करें जी, कंस्ट्रक्शन हुई है, मकान है, फिर सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करें कि ये वारसान हैं जनाब, ये इंतकाल हो चुका है, नहीं भी हुआ तो ये इंतकाल किया जाना चाहिए और इसकी पार्टीशन कर दें। फिर सिविल कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करके उसकी पार्टीशन का, इस पे अलग से हमारी वीडियो मौजूद है, तो पार्टीशन की प्रोसीडिंग होके तो डिवाइड कर देंगे, ये आधा आपका है जनाब, ये आधा आप। अगर वो डिवाइडेबल नहीं है तो फिर इसको बेच के सारे मकान को, तो फिर जो भी जिसका शेयर बनता है उतने उतने पैसे उसको दिलाए जाएंगे। इसी तरह ज़मीनों में भी अगर वो आपके नाम तो लग गई है, लेकिन उसके बाद आप फिर नाराज़ हैं, आपके नाम तो लगी हुई है फिर भी छोड़ ही नहीं रहा, फिर उसके लिए भी आपको तकसीम का एक छोटा सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है कि तकसीम करो जी, स्पेसिफाई करो कि कौन सा हिस्सा मेरा है, कौन सा इसका, उसमें फिर मेरिट पे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा तेज़ है तो उसको अच्छी दे दी जाएगी, नहीं, देखा जाएगा अच्छी है तो वो भी आधी आधी, बुरी है वो भी आधी आधी, इक्वल ट्रीट किया जाएगा सबको, मुनासिब हिस्सा, किसी को महरूम नहीं किया जाएगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, तो इस तरह वो किया जाए। दुकान की बात करें तो दुकान भी अगर कोई कारोबार चल रहा है उसके लिए भी आप पहले तो प्यार मोहब्बत से कहें, नहीं समझता तो फिर सूट फाइल करके उसके ख़िलाफ़, तो फिर उसको भी पहले तो विरासत का इंतकाल हो जाएगा आपके नाम, उसके बाद तकसीम होगी, अगर तो तकसीम हो सकती है, वो शॉप बड़ी है उसको तकसीम करके आधी आपको आधी आपको, अगर तकसीम नहीं हो सकती उसको सेल करके, तो उसकी जो भी उसका रकम होगी, उसकी कीमत होगी, वो आप में इक्वल डिवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद है आपने, अगर कोई भाई कब्ज़ा करके बैठा हुआ मकान पे या दुकान पे, कारोबार पे या ज़मीनों के ऊपर, तो उसका तरीक़ाकार है, लेकिन भाई जो कब्ज़ा करके बैठा हुआ कारोबार पे, मकान पे, दुकान पे या किसी ज़मीन पे, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि बाज़ आ जाएँ, ये आप हराम खा रहे हैं और हराम में बिल्कुल बरकत नहीं होती, आपको ज़हनी टेंशनें, बीमारियाँ आपके बच्चों को घेर सकती हैं, इससे बाज़ आ जाएँ, जो जिसका हक़ है उसको ज़रूर दें। हाँ, अगर कोई सुलह सफ़ाई के साथ, इज़्ज़त अदब के साथ विलिंग है तो फिर आप मिल के चल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अंदर से वो जलते हैं और नाराज़ हैं, परेशान हैं, तो फिर आपको चाहिए कि उनका शेयर उनको दें, अपने शेयर पे मेहनत करें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।